रामनवमी मतलब राम का जन्म हुआ था तिथि के अनुसार, दोनों दिन ये तिथि पड़ रही है। तो रामनवमी से आज हम क्या सीख रहे हैं, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम से हम क्या सीख रहे हैं, आज हमें बैठ करके विचार करना चाहिए। उनके जीवन से पूरे भारत को सीखना है। लेकिन भारत का बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने को सनातनी कहने वाले, अपने को कट्टर हिंदू कहने वाले 100 में से 90 घरों में पूरी रामायण को, चाहे वो वाल्मीकि की रामायण हो, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस हो, उसको बाकायदा लाल लंगोटा पहना दिया गया है। पढ़ना बंद हो गया है, लाल कपड़े में लपेट कर टेबल पर सजा दिया है, अगरबत्ती दिया बत्ती फूल चंदन चढ़ाया और लगाया जा रहा है और बाकायदा प्रार्थना की जा रही है, आरती की जय रामायण जी की, आरती की जय रामायण जी की। बताइए, रामायण जीवन दर्शन है, पूरा लाइफ स्टाइल उसमें प्रिंट होके आया है, छपा हुआ है कि राम कैसे जिए थे, और हम सिर्फ आरती कर रहे हैं उसकी। कहीं बहुत बड़ी भूल तो नहीं हो रही है, और उसी का खामियाजा आज देश भुगत रहा है। भाई को हराने के लिए अखंड पाठ करवा रहा है एक भाई, बड़े भाई छोटे भाई को मुकदमा में हराने के लिए, कोर्ट कचहरी में उन्हें परास्त करने के लिए, जमीन पर नीचा दिखाने के लिए उसी रामायण का अखंड पाठ करवा रहा है, पंडितों को बुलाकर पूरे 24 घंटे का अखंड पाठ चल रहा है। पंडित जी भी आए हैं, एक एक दोहे लाइन को सब गा गा करके पूरी रात बिता रहे हैं लाउड स्पीकर के जरिए। क्यों? भाई को हराना है, भाई को नीचा दिखाना है, कहीं तो जीवन से भी साफ करना पड़ जाए, तो उसके लिए भी ये किया जा रहा है। राम स्वयं कहीं आसमान में बैठे सुन रहे होंगे तो उनको तरस आ रहा होगा आज भारत के लोगों पर कि क्या मेरी ये फजीती कर रहे हैं, मेरे नाम को कैसे बदनाम किया जा रहा है। राम जिसे आप जानते हैं, राजगद्दी ठुकराकर चुपचाप चले थे, खबर मिली थी भरत को, भरत दौड़े दौड़े आए कैकेयी को, जो उनकी माँ थी उनके पास आकर जोर से चिल्लाकर पूछते हैं भैया कहाँ गए हैं। कैकेयी कहती बेटा लड्डू खाओ लड्डू। फिर वो अंदर से और भड़क जाते हैं, भीतर से उनका बिल्कुल वारा पार हो जाता है। मैं पूछ रहा हूँ भैया कहाँ गए हैं भैया, कहे बेटा लड्डू खाओ मिठाई खाओ जश्न मनाओ। तब किसी से पता चलता है कि भाई यानी भैया राम को तो 14 बरस का वनवास हो गया है और वो जंगलों में चले गए हैं। सोचो उनके साथ क्या बीता होगा। खूब डांटा उन्होंने अपनी माँ को, कैकेयी जिन्होंने जन्म दिया था। डांटा ही नहीं, मौका भी आया था मारने का, चांटा, लेकिन अपने को संभाल गए थे। बताओ कितना भ्रातृत्व प्रेम सिखाया गया है। एक छोटी सी और कहानी का हिस्सा मैं प्रस्तुत करता हूँ। वन देवी को मालूम पड़ता है कि राम मेरी ओर आ रहे हैं, तो वन देवी प्रकट हो जाती है, फूल बिछाने लगती हैं। तो भैया राम उस वन देवी को क्या कहते हैं, सोचो भाई का कलेजा क्या होता रहा होगा और आज क्या हो गया है। वन देवी के सामने वो झुकते हैं, नतमस्तक होते हैं और कहते हैं कि जब मेरे भाई आएंगे भरत तो एक काम करना, मेरे लिए तो फूल बिछा रही हो, इसके लायक मैं हूं नहीं, लेकिन जब मेरे भाई भरत आए तो सारे कांटे और कंकड़ इस रास्ते से हटा देना। वन देवी को बड़ा अचरज हुआ, आप तो छतरी खानदान के हैं और तुम्हारा भाई भरत कोई बुजदिल इंसान नहीं है, कोई बकरे का दिल का नहीं है, कमजोर नहीं है, तो पराक्रमी है, वीर विक्रम है। भरत जिनके दहाड़ से जंगल कांपने लग जाए वो आए और मैं कंकड़ पत्थर और कांटे हटाऊं, ये आप क्या बोल रहे हैं, वीरों के लिए शोभा नहीं देती है। कहा वन देवी आप समझिए मेरी बातों को, मैं कंकड़ पत्थर पर चल रहा हूँ, यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन जिस दिन भरत जब इस रास्ते से चलते हुए आएगा और उनके पत्थर कंकड़ लगेंगे पैरों में, तो उसके कलेजे में फफोला हो जाएगा, फोड़ा हो जाएगा कि इसी रास्ते से मेरे भैया गए हैं। बताओ उन पर क्या बीतेगी कि मेरे भैया इसी कंकड़ पत्थर पर चलकर
14 साल का कठोर वनवास काटने गए हैं। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगी उनकी पीड़ा, इसलिए कृपया मैं हाथ जोड़ता हूँ वन देवी, आप उनके रास्ते से कंकड़ पत्थर हटा लेना। और आज हम तलवार से भी गर्दन उड़ाना पड़ जाए भाई का तो उसके लिए तैयार हैं। गोलियों से ही छलनी किए जा रहे हैं। आज ये सीखना है भाई भाई की कहानी, माँ और बेटे के प्रेम की कहानी, बाप बेटे की कहानी, दशरथ के साथ क्या रिश्ता निभाया है राम ने। अभी नवरात्र में लोग लहसुन और प्याज भी नहीं खाएंगे। हम व्रती हैं, उपासक हैं, 9 दिन तक लहसुन प्याज को खाना तो दूर छुएंगे भी नहीं। इतना बड़ा संकल्प लेते हैं। लेकिन जैसे ही नवरात्र पूरी होती है, 10वां दिन आता है, लहसुन प्याज ना खाने वाले लोग बकरा मारते हैं, मुर्गी मारते हैं, मछली काटते हैं और खूब छौंक बघा करके पूरे गांव के साथ मिलकर दावत उड़ाते हैं। सोचिए जरा, आप भगवान के नाम पर इतना बड़ा पाप और इतनी बड़ी हिंसा कैसे कर लेते हैं? कहां से ये शक्ति मिल जाती है आपको? समर्पण है, दिखावा भर है, दिखावे की भक्ति चल रही है। इसीलिए आज भक्ति नहीं फूलती है, भक्ति नहीं छाजती है। और आप सवाल करते हैं साहब गुरुजी हम तो सालों से दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, कोई रामपाल के यहाँ जा रहा है, कोई सतपाल जी महाराज के यहाँ जा रहा है, कोई दामाखेड़ा जा रहा है, कोई बुरहानपुर जा रहा है, कोई प्रयागराज जा रहा है, कोई मथुरा, काशी, बनारस। तो कुल मिलाकर के सब जगह यात्रा हो रही है, धार्मिक स्थलों में, पवित्र मंदिरों में। मुसलमान है तो वो अजान और नमाज के लिए मस्जिदों में जा रहे हैं, ईसाई लोग चर्च में जाके प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और सिख वहां गुरुद्वारे के अंदर जाकर शबद कीर्तन गाकर अरदास लगा रहे हैं। लेकिन चूंकि अहंकार है भीतर, तो फिर आपकी भक्ति कभी नहीं फलने फूलने वाली है। भगवान को आपका समर्पण चाहिए, पूर्ण समर्पण, जहां मैं को मिटा दें। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। साहब कहते हैं जब मेरा मन मर गया, मैं मिट गया, अहंकार को मैंने रगड़ कर पीस करके चूर चूर करके गंगा में बहा दिया, तो वहां पर भगवान प्रकट हो गए। ये मन तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ये साहब के साथ हुआ है तो आपके साथ भी हुआ, क्यों नहीं होगा? लेकिन आप अपने को धोखा देते हैं। कबीरपंथी भी अपने को धोखा देते हैं। साहब को बताते हैं कि आसमान से आए थे, कमल फूल पर प्रकट हुए थे। यहीं पर आपका और कबीर साहेब से पूरा कनेक्शन कट गया। क्यों? वो तो परम पुरुष हैं, सतपुरुष हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आग में कमल खिला सकते हैं, सूरज में कमल खिला सकते हैं, और कमल में सूरज उगा सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो अपने महापुरुषों को, प्रभु को, इष्ट को, भगवान जिन्हें कहते हैं, उन्हें जब आसमान में टांग देते हैं, सर्व सिद्धि वाले मानते हैं, सब कुछ करने वाले मानते हैं, सब सर्वशक्तिमान सर्वव्याप्त, तो फिर आपका पूरा संबंध उस भगवान से बिल्कुल कट जाता है। लेकिन कबीर साहब को ये कहें, अपने भगवान को ये कहें कि धूप ललाट के तरीके से जन्म लेते हैं, राम और कृष्ण तरीके से, राम और कृष्ण के जैसे जमीन पर आते हैं, ऊंचे कार्य करते हैं, महान कर्म करते हैं और भगवान कहलाते हैं, तो आपके भीतर भी संभावना बनती है। 9 देवियों की, 9 दुर्गाओं की पूजा होने वाली है, जैसे शैलपुत्री, कुसमांडा, फलानी और ढेकानी, ऐसे 9 होते हैं। आप सब जानते हैं, अच्छी तरीके से पूजा खुद कर रहे हैं, लेकिन सीखते कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी घटना बताऊं, कैसे नहीं सीखते हैं। अभी चैत का महीना चल रहा है, ये तो आज बादल आ गया है और दिल्ली में बारिश हुई है, इसलिए मौसम थोड़ा सा बदला है, वरना भीषण गर्मी होती, अभी पसीना से हम नहा रहे होते। तो ऐसे ही चैत के महीने में ये त्योहार आता है। इसी महीने में अक्सर गर्मी की वजह से चिकन पॉक्स होता है, छोटी माता बड़ी माता।
तो हमारे पुरखे जानते थे कि ये रोग आएगा, फोड़े फुंसियां। तो अभी क्या करना चाहिए हमको? सबसे बढ़िया है, 1 महीना तक नीम की नई नई कोपलें आ रही है, नए बिल्कुल ताजे पत्ते जो बादामी रंग के हैं, हल्के से लाल हैं, उन पत्तों को 10-25 लेकर के सुबह सुबह चबा चबा के खा जाइए। आपको कम से कम साल भर ना कोई दाद जिसको बोलते हैं आप, और खाज, खुजली, खारिश, कोई चर्म रोग, फोड़े फुंसी नहीं होने वाले हैं। खून बढ़िया हो जाएगा। नीम ब्लड प्यूरिफायर है। तो ये हमें हमारे पुरखे बता गए हैं, और इसीलिए अभी नवरात्र में आप मंदिर के अंदर जाएंगे, घी और तेल के दीपक के बाजू में गेहूं का ज्वारा बोया गया है। गेहूं का ज्वारा समझते हैं? अलग अलग प्लेट पे लगाए होते हैं। ये काम आपको करना है। 7 प्लेट ले आइए, आज गेहूं बोइए, कल बोइए, परसों बोइए, और जब बड़ा हो जाए करीब 4-8 अंगुल का बीते भर का, तो काट करके मिक्सी में पेर करके पीजिए आप, एकदम ठंडा। चर्म रोग और जो टॉक्सिन है शरीर का, उसको डिटॉक्स करने के लिए बहुत बढ़िया है। सारे जो बीमारियों का जड़ है खून के अंदर, वो सब निकल जाते हैं। ये बताने के लिए कि आने वाली पीढ़ी यानी हम लोग कलयुग में ज्वारा का रस पीते रहें, उसे भगवान के साथ शीतला माई के मंदिर में, सहाड़ा देव के मंदिर में रखवाया गया। लेकिन हम लोग ठहरे कलयुग में, है तो बौद्धिक युग, लेकिन बुद्धू के बुद्धू, और ज्वारा बो करके 7 दिन उसके सामने छाती कूट कूट करके, झूप झाप करके, मतलब उल्टा सीधा चिल्ला करके, गाली बक करके, भगवान का नाम ले करके, सारा नौटंकी ड्रामा करके, आखिरी में मंदिर का कलश ले करके, या फिर उस वक्त शारदीय नवरात्रि में दुर्गा मैया को ले करके ट्रैक्टर पे लाद करके, डीजे बाजा गाजा के साथ शराब पी करके, गाली गलौज करते हुए, फुहड़ गीतों में डांस करते हुए, कहीं डबरा में कहीं खोचका में दुर्गा को पटक करके चले आते हैं। ये सच्ची घटना है, मैंने कई जगह देखा है। ऐसे बदहाल करके बताइए, ये भक्त हैं? आप सोचो कि वाकई में आप लोग भारत के भक्त हैं अपने भगवानों के? क्या सचमुच में आप सनातनी हैं? सचमुच में आप हिंदू हैं? कैसे इसे कर लेते हैं? एक ज्वारा का पीना नहीं सीख पाए रस को, और कैसे भगत बन पाएंगे? आप सोचिए जरा। पूजा करने की चीज नहीं है, सीधी बात, पूजने की चीज नहीं है ज्वारा, बल्कि उसके रस को पीने की चीज है। रस पीजिए आप। बाबा रामदेव जैसे जो आज हमारे बीच में आयुर्वेद के गुरुजन हैं, वो आज हमें बता रहे हैं, जबकि हजारों साल पुराना इतिहास है। तो इधर अहंकार को नहीं चढ़ाते, सर को हम अपने मन को बचा लेते हैं, अपने अहंकार को बचा लेते हैं, और मंदिर में जाने के पहले जूता उतार लेते हैं, लेकिन अहंकार को उतारना नहीं सीखे हैं। और उल्टे इसी अहंकार के चलते पूजना था अपने सिर को, काटना था अपने सिर को, सिर काटे भुई धरे, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचिए। किसी को याद है आगे? आप लोग बोलिए। शीश दे ले जाए। साहब कहते हैं कि शीश मतलब गर्दन को काट करके रख दो। गर्दन काटने का मतलब अहंकार का विसर्जन। लेकिन आप लोग कितने बड़े चालाक हैं कि गर्दन काटना खुद का है, अहंकार का विसर्जन, खुद के अहंकार को सरेंडर कर देना है मंदिर में, प्रभु के चरणों में, गर्भगृह में या आश्रम में। अपने गुरु को अपना दोष, दुर्गुण, कलुष, कसाय, गंदा मन सब कुर्बान कर देना है उनके चरणों में। अहंकार को गुरुजी तू ही संभाल, बस तू ही तू। जब मैं था तब हरि नहीं, अब तू है मैं नाही। मतलब अब तू ही है, मैं नहीं बचा, मैं तो मिल गया तुम में। लेकिन हम अपने को हमेशा बचा लेते हैं। और काटना था अपना गर्दन, कुर्बान करना था अपना अहंकार, छोड़ना था अपनी, कहना चाहिए अकड़ छोड़नी चाहिए थी, अपना द्वेष छोड़ना चाहिए था, अपना गंदा मन छोड़ना था, अपने मन के पाप और मैल को धोना था, अपने मन को काटना था, अहंकार को काटना था। लेकिन बढ़िया भारत चालाक बन गया
और आज बड़े आराम से बकरा काट के चढ़ा देता है, बकरी काट के चढ़ा देता है। बकरा ने आपका क्या बिगाड़ा है भाई? बकरी ने आपका कौन सा सोना चांदी चुरा लिया? बकरा ने कौन सा एटीएम का वो पिन कोड या पासवर्ड याद कर लिया है जो कल जा करके आपका बैंक बैलेंस साफ कर देगा? क्यों बकरा मार रहे हैं भाई? मैं करता बेचारा जी रहा है पत्ती वत्ती खा करके। मछली तैर रही थी बढ़िया, उसको आप ला करके काट के खा रहे हैं मसाला भर भर के, और कहते हैं कि हम पुजारन हैं, पुजारी हैं। पशुपतिनाथ कहा जाता है भगवान शिव को, पशुपतिनाथ मंदिर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। पशुओं के पति और उसके नाथ कहा जाता है। पशु कौन है? ये सब पशु परिंदे जो चार पैर के हैं, उड़ने वाले पक्षी हैं, ये सब पशु कहलाते हैं। आदमी के अलावा सारे जानवर पशु पक्षी कहलाते हैं। उनको काट के चढ़ा रहे हैं, वो भगवान उसके बाप हैं। आप कहते हैं कि उसी ने पैदा किया है, उसी ने पैदा किया है, और उनके ही बच्चों को आप मार के खा रहे हो। आप पड़ोसी के बच्चे को मारोगे तो पड़ोसी आरती उतारने आएगा आपके? सोचो जरा। केवल डंडा मार दो तो, चांटे मार दो तो पूरा खड़ा हो जाएगा मोहल्ला में देखने वालों की भीड़, और लड़ाई शुरू हो जाएगी, हो हल्ला मच जाएगा। और कहीं मार दिए जान के सहित तो फिर कितने जन्म तक आप पड़े रहोगे? सालों साल कारावास होगा, छूटेंगे भी नहीं। खून का मामला है। और आप बकरा मुर्गी जो आपके ही भगवान के बच्चे हैं, आप जिन्हें बाप कहते हैं, अपने ही भाई बिरादर को काट के खा जाते हैं। सोचिए जरा। चलो आप कबीरपंथी हैं, शायद ही यहाँ कोई बैठा होगा जो मांस मच्छी खाता होगा, लेकिन अहंकार कहाँ विसर्जित कर पाते हैं? कभी बहू अकड़ के खड़ी है कि मैं तो बड़ी घराने से आई हूँ, एमए बीए की डिग्री लेकर आई हूँ, नौकरी के लिए मैं तलाश कर रही हूँ, आशा कार्यकर्ता बन जाऊंगी या फिर और आंगनबाड़ी की हेड हो जाऊंगी। ठीक है, आप बढ़िया पढ़ाई करो तो एमबीबीएस करके डॉक्टर भी बन जाओ, लेकिन एक सास के लिए, एक ससुर के लिए तो आप बेटी ही रहोगी ना। बहू से अच्छा शब्द है बेटी। आप प्रेम दीजिए और बहू को बेटी बना लीजिए। ये दोनों तरीके से समर्पण चाहिए। आप अकड़े मत रहिए कि ये किसी घर की छोरी मेरे घर आ गई है और नौकरानी है, हमेशा मेरे को गरम रोटी, गरम पानी और गोली दवाई देती रहेगी। नहीं, उसकी भी अपनी मर्यादा है। नौकरी कर रही है, घर में काम करती है, खेत जाती है, पूरा घर संभाल, उनको भी मौका दीजिए। उन्हें भी आप कहिए, सम्मान से उन्हें पुकारिए। और सबसे बड़ी बात है, दिल से लगा लीजिए बेटी समझकर। जैसे हमारे गुरुदेव जी अपने शिष्यों के अलावा भी कोई चेला पहुंच जाता था, छोटे कद का ब्रह्मचारी या कोई साधु पुरुष, तो उनको भी अपने छाती से लगा लेता था एकदम। वो नहा के आया है नहीं आया है, किस जाति और किस बिरादरी का है, कोई मतलब नहीं। और जिस क्षण गुरुदेव जी अपने छाती से हमें लगाते थे, अपने में भर लेते थे बाहों से, लगता था जैसे कोई स्वर्ग मिल गया है, सतलोक में है, एकदम आनंद मगन हो जाता था कोई भी इतनी ऊर्जा से। तो ऐसे प्रेम प्यार क्यों नहीं करते हैं? पत्थर के देवता जो हालता ना डोलता ना बोलता ना चालता, ना आशीर्वाद देगा ना कुछ नहीं, उसे आप भगवान कहते हैं। और घर में जो जीवित बहू है, बेटी है, माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, दिरानी जेठानी है, उनको कलमुही बोल रहे हैं, करमजली बोल रहे हैं, कलयुगी बोल रहे हैं, और न जाने और उसका खटिया रेंगा रहे हैं, रोना पार रहे हैं। जो जिंदा है उसके साथ प्रेम नहीं है, मुर्दा पत्थर से क्या प्रेम कर पाएंगे आप? ये कैसी भक्ति चल रही है इस देश में? और इतना बढ़िया नवरात्र है, 9 दिन तक अपने अंधेरे को, नवरात्रि मतलब 9 दिन का या नवरात्रि का अंधेरा, काम के क्रोध लोभ मोह मद माया मत्सर ईर्षा राग द्वेष, ये सब काले पक्ष हैं, अंधेरे हैं। इसमें उल्लू जैसे चोर जीते हैं, कपटी लोग जीते हैं, शकुनी जैसे लोग जीते हैं, मंथरा जैसे लोग जीते हैं इसमें। तो आप शकुनी मंथरा मत बनिए, कंस मत बनिए, रावण मत बनिए। राम की पूजा करते हैं, काम रावण का करते हैं। घर घर में देख लो ना, कैसे बेटे आज रावण हो गए हैं अपने ही बाप के लिए, भाई के लिए तो है ही, कंस हो गए हैं, अपने ही बच्चों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, नशा शराब में डूबे हुए। तो कंस रावण बने रहेंगे, हिरण्यकश्यपु बने रहेंगे आप लोग, तो आपके घर में कब ध्रुव प्रहलाद पैदा होने वाले हैं? कब मीराबाई पैदा होगी आपके? कब सबरी आने वाली है? नहीं आएंगे। कब आएंगे?
जब आप समर्पित हो करके, अहंकार त्याग करके, सदगुरु संतों के चरणों में बैठ करके सच्चे ज्ञान को सीखना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, और जो पंडाल में बात होती है, सत्संग में बात होती है, उसे गांठ बांध कर, अचरा की गांठ नहीं, हृदय में गांठ बांध करके ले जाना है। अभी तक तो आप सर में रख लेते हैं बात को, गाली मिलेगी उसको हृदय में बांधते हैं, गाली देता है कोई उसको यहाँ बांधता है, और सत्संग की बात को यहाँ रख करके इस कान से सुन के इस कान से निकाल देता है। बताइए, गाली को कान में लीजिए, आ गई सुनना ही पड़ेगा, चिल्ला रहा है, बक रहा है, इस कान से निकाल दीजिए, और अच्छी बात, ज्ञान की बात को यहाँ दिल में गांठ बांध लीजिए। दिल में खोज दिलही माँ खोजो, यह करीमा रामा। तो राम, रहीम, करीम और सारे भगवान यहाँ बैठते हैं। राम रमे ते कुकरी के पूता साहब ने कहा है कि कुत्ते के पिल्ले में, मछली में, बकरा में, मुर्गी में, अंडा में वही प्रभु राम रमे हुए हैं। वो जो सत्ता है, जीव है, परमात्मा है, वही राम है। तो आप कैसे काट के खाते हैं, पाप के भागीदार ना बने। नवरात्रि में अपने को जगाना है, खुद को प्रज्वलित करना है। बाहर दिया जलाना बहुत आसान है, मन का दिया जलाइए। अंदर कलश बैठाते हैं मंदिर में, ठीक है, अपने भीतर के ज्योति कलश को बैठाइए, भीतर जलना चाहिए, ज्ञान का प्रकाश हो, ज्ञान से भरपूर हो, आपका जीवन दिव्य और भव्य हो। और ये जो लोग जिनके यहाँ आयोजन है, राधा साहेब, लता साहेब और भागवती साहेब, भगवती साहेब माफ करिए, ये तीनों बहनें साध्वियां, और इनकी और बाकी के बहन यानी कुल मिलाकर 8, और इनका भाई कपिल 9। ये नवरात्रि को पूरा करने वाला घर है, ज्ञान का दिया जला रहे हैं। आप सब आमंत्रित हुए हैं, बढ़िया मौका है, और सत्संग से अपने को आलोकित कर, प्रज्वलित कर अपने जीवन को धन्य करें। तो भैया कपिल की उन पावन यादों में जो अपने जीवन और दर्शन को हमारे बीच रखा है, और उनकी बहनों ने अच्छी तरीके से फॉलो किया है। उनके जाने के बाद शायद उनकी उससे बड़ी बहन भगवती साहब साध्वी हुई, शायद, मुझे सही, यदि मैं ऐसा ही हूँ, उनके जाने के बाद, है ना। तो उनके ही रास्ते में वो चल रही हैं, उनका परिवार चल रहा है। 3 बहनें आप सब जान रहे हैं, साध्वियां हैं। तो उनको भी हम वंदन और अभिनंदन करते हैं।